हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज ए कंडक्टर इज मेड ऑफ एन आइसोट्रोपिक मटेरियल एंड हैज शेप ऑफ ए ट्रंकेटेड कोन. ए बैटरी ऑफ कांस्टेंट ईएमएफ इज कनेक्टेड अक्रॉस इट इन फिगर. If at a section at a distance x from the left, the electric field intensity, potential and the rate of generation of heat per unit length are E, V and H respectively. Which of the following graphs are correct? ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ इनके अंदर हमें ग्राफ शो किए गए हैं, तो ये हम अकॉर्डिंगली देखेंगे कि कौन सा ग्राफ यहाँ पे करेक्ट होगा. तो इस क्वेश्चन के अंदर बेसिकली कहा क्या गया है हमारे पास कि एक कंडक्टर है जो कोन की शेप का है, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, चेंज है. इससे हमारे पास इसके अंदर एक कांस्टेंट ईएमएफ की बैटरी लगी हुई है. यदि एक सेक्शन है एक्स डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स डिस्टेंस लेफ्ट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, एक्स डिस्टेंस लेफ्ट पे फील्ड इंटेंसिटी यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल और हीट जो प्रोड्यूस हो रही है पर यूनिट लेंथ वो हमें गिवन है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें करेक्ट वैल्यू चूज करनी है. तो बात करते हैं की कंसेप्ट की. की कंसेप्ट की यदि बात की जाए इस क्वेश्चन के लिए, तो की कंसेप्ट हमारे पास क्या होगा. की कंसेप्ट के रूप में सबसे पहले तो हम देखेंगे कि जो रेजिस्टेंस होता है उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या रहने वाला है. कोई कंडक्टर है तो उसके लिए रेजिस्टेंस हमारे पास क्या रहेगा, रो एल बाई ए. रो हमारे पास क्या रहती है, रेजिस्टिविटी रहती है. एल इज द लेंथ ऑफ दैट कंडक्टर एंड ए इज द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ दैट कंडक्टर. ये हमारे पास रहेगा किसका फॉर्मूला, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला. सेकंड हम बात करते हैं हीट की, कि हीट प्रोड्यूस्ड होती है उसका फॉर्मूला क्या होगा. हीट प्रोड्यूस्ड पर यूनिट लेंथ, हीट पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ जो हीट प्रोड्यूस होगी उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा वो देख लेते हैं, पर यूनिट लेंथ. तो इसको मैं बोल देता हूं H. तो H जो हीट होती है उसका फॉर्मूला हमारे पास रहता है I स्क्वेयर R इंटू टी. I इज द करंट, R इज द रेजिस्टेंस एंड T इज द टाइम. और हमें क्या चाहिए, पर यूनिट लेंथ, तो इसके डिवाइड कर देते हैं लेंथ का. तो ये हमारे पास रहेगी हीट प्रोड्यूस्ड पर यूनिट लेंथ. H हमारे पास किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हीट प्रोड्यूस्ड पर यूनिट लेंथ को. ये हमारे पास दूसरा की कंसेप्ट होगा. हम बात करते हैं इसके बाद में थर्ड की कंसेप्ट की. थर्ड की कंसेप्ट के अंदर हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, हम करंट डेंसिटी की बात करते हैं. थर्ड की कंसेप्ट के अंदर हम बात कर लेते हैं करंट डेंसिटी. करंट डेंसिटी जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है J से, इसकी वैल्यू हमारे पास रहती है I बाई ए, यानी कि करंट बाई एरिया. पर यूनिट एरिया के अंदर कितना करंट फ्लो हो रहा है वो हमारे पास किसको रिप्रेजेंट करेगा, करंट डेंसिटी को. एंड करंट डेंसिटी का एक और फॉर्मूला हमारे पास होता है, वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बाई रेजिस्टिविटी. ये हमारे पास एक अदर फॉर्मूला होगा करंट डेंसिटी के लिए. तो ये हमारे मेन की कंसेप्ट रहेंगे इस क्वेश्चन के लिए. इन सभी की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. सॉल्यूशन की यदि बात की जाए तो हमारे पास इस क्वेश्चन के लिए क्या सॉल्यूशन होगा. हमें पता है कि हमारे पास क्या हो रहा है, एरिया जो हो रहा है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. कुछ इस प्रकार की कंडीशन हमें दे रखी है, यानी कि हमारा कंडक्टर कुछ इस प्रकार का कोन शेप कंडक्टर है, तो एरिया क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. एरिया ए इज इंक्रीजिंग. एक तो ये बात होगी हमारे पास, एरिया क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है. सेकेंड, हमें पता है कि जो रेजिस्टेंस होता है R, इसकी वैल्यू क्या होती है, रो एल बाई ए, यानी कि एरिया की क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा. रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया. और एरिया जो होता है हमारे पास उसको हम किससे शो करते हैं, यानी कि रेडियस की बात की जाए, यदि रेडियस की बात करें तो एरिया किसके ऊपर डिपेंड करेगा, रेडियस के ऊपर. मैं रेडियस को बोल देता हूं x, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वेयर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा. तो अब ये मैंने x क्यों लिया है यहाँ पे, एक्स स्क्वेयर के रूप में रेडियस को क्यों लिया है, क्योंकि हमें पता है कि जिस प्रकार से हमारी लेंथ जैसे जैसे हम आगे डिस्टेंस में बढ़ते जा रहे हैं उसी प्रकार से हमारा एरिया इंक्रीज हो रहा है, उसी के अकॉर्डिंग तो हम यहाँ पे एक्स स्क्वेयर के रिस्पेक्ट में लिया. हमें क्वेश्चन के अंदर दिया है कि इससे एक्स डिस्टेंस पे, एक्स डिस्टेंस लेफ्ट हमें फाइंड आउट करना है. सॉरी, हमें क्या दे रखा है कि एक्स डिस्टेंस क्या दे रखा है, एक्स डिस्टेंस लेफ्ट. इफ एट ए सेक्शन एट ए डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट से एक्स डिस्टेंस के ऊपर, तो ये हमारा बिल्कुल एक्यूरेट हमने बात की है कि लेफ्ट से एक्स डिस्टेंस के ऊपर. तो ये हमारा क्या आ जाएगा, जो रेजिस्टेंस है वो एक्स स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ जाएगा.
तो ये तो होगी रेजिस्टेंस की बात। अब हमें पता है कि जो हीट प्रोड्यूस्ड होती है पर यूनिट लेंथ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, रेजिस्टेंस स्क्वायर के, सॉरी रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और करंट के क्या है, स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है डायरेक्टली। लेकिन करंट सीरीज कंडीशन के अंदर सेम रहेगा, तो इस पूरे पोर्शन के अंदर जो करंट होगा, करंट की वैल्यू क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली है। तो जो हीट प्रोड्यूस्ड होगी पर यूनिट लेंथ वो रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगी। रेजिस्टेंस हमारा जो है एरिया के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि 1/x स्क्वायर के क्या हो जाएगी, हीट पर यूनिट लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी 1/x स्क्वायर के। तो एक तो ये रिलेशन आ गया कि हीट जो है हमारी पर यूनिट लेंथ की जो प्रोड्यूस हो रही है वो एक्स स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे यदि हीट और एक्स के बीच में हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से डिक्रीज करता हुआ ग्राफ हमें मिलेगा। एक तो ये कंडीशन होगी। अब सेकंड हमने बात की थी करंट डेंसिटी की। करंट डेंसिटी की वैल्यू हमारे पास एक तो थी कि करंट बाई एरिया, सेकंड हमारे पास थी इलेक्ट्रिक फील्ड बाई रो, इलेक्ट्रिक फील्ड बाई रो। तो करंट सेम है, करंट हमारे पास क्या है, पूरे इस कंडक्टर के लिए सेम है, रेजिस्टिविटी सेम है। तो यहाँ से एक चीज हमारे पास ये आ रही है कि एरिया जो है वो भी इनवर्सली, सॉरी करंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है ई, वो हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, एरिया के, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी किसके, एक्स स्क्वायर के। सेम कंडीशन यहाँ पे बनेगी कि यदि हम ई का ग्राफ बनाते हैं एक्स के साथ तो वो भी इसी तरह से डिक्रीज करता हुआ हमें मिलेगा। अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि यदि किसी स्मॉल डिस्टेंस के लिए मैं v की वैल्यू फाइंड आउट करता हूं, v की वैल्यू यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू फाइंड आउट करता हूं स्मॉल पॉइंट के लिए, तो उसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा dv से। तो dv की वैल्यू हमारे पास क्या रहती है, dv की जो वैल्यू है वो हमारे पास रहेगी, तो ये हमारे पास रहता है E डॉट ds के इक्वल, यानी कि पोटेंशियल जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। पोटेंशियल क्या है, स्मॉल पॉइंट का पोटेंशियल लिया मैंने dv, अदरवाइज पोटेंशियल को v से शो करते हैं। तो स्मॉल पॉइंट का पोटेंशियल क्या है, dv, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा e के, और e का रिलेशन हमारे पास x के साथ क्या आ रहा था, इनवर्स रिलेशन के अंदर x स्क्वायर के। तो dv जो है वो भी हमारे पास इनवर्स रिलेशन के अंदर आएगा। तो यदि मैं पोटेंशियल v का भी ग्राफ बनाना चाहूंगा तो वो भी मेरे पास सेम आने वाला है कुछ इस तरह से। तो चेक कर लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ रहा है हमारे पास। तो फर्स्ट ऑप्शन के अंदर हमें क्या दे रखा है, ए, तो हमारे पास ग्राफ कुछ इस प्रकार का आ रहा था, तो ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्रॉस कर देता हूँ। जो हीट थी हमारी पर यूनिट लेंथ वो हमारे पास सही आ रहा है, करेक्ट आ रहा है, तो ये हमारा करेक्ट है। थर्ड हमारे पास हीट का जो रिलेशन दे रखा है वो हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। फोर्थ हमें किसका दे रखा है, पोटेंशियल का दे रखा है। फोर्थ हमें किस चीज का दे रखा है, पोटेंशियल का। लेकिन ये ग्राफ क्या हो रहा है, किसी पॉइंट पे जाके जीरो हो रहा है, किसी पॉइंट पे जाके जीरो हो रहा है। तो किसी न किसी पॉइंट पे तो हमारे पास पोटेंशियल का ड्रॉप आ ही जाएगा, किसी न किसी पॉइंट पे जाके तो हमारे पास पोटेंशियल का ड्रॉप आएगा। कोई ऐसा पॉइंट होगा जहां पे पोटेंशियल हमारा क्या कर जाएगा, इनवर्स रिलेशन के अंदर भी जीरो हो जाएगा। तो ये हमारा करेक्ट है। तो दो ऑप्शन कौन से करेक्ट हुए, जो बी एंड डी है वो हमारे करेक्ट हैं। सो ऑप्शन बी एंड डी आर द फाइनल आंसर्स। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।